Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आ सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. देख लेते हैं कि अगले 7 दिनों में आपकी ज़िंदगी में क्या क्या आ सकता है जिससे आप ज़रूर बेनिफिट होंगे। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करेगी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है जिससे वो डेफिनेटली बेनिफिटेड होंगे। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 7 days ताकि वो बेनिफिटेड होंगे। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या होने वाला है विद इन द नेक्स्ट 7 days। ये कभी भी आप देखेंगे तभी भी ये वैलिड होगा। अगर आप वीकली प्रेडिक्शन के हिसाब से देखना चाहें तभी भी वो होगा। सो वी डू हैव द नाइट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। सो दिस इज़ द नाइट ऑफ एंड्स। यहाँ पे है 2 ऑफ कैरिस्मा। ओके, सो वी डू हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कैरिस्मा, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है हमारे पास द सन गॉड, वाओ। और यहाँ पे है 10 ऑफ इंटेलिजेंस। वी डू हैव 5 ऑफ विजडम। यहाँ पे है हमारे पास 2 ऑफ विजडम, सो 5 ऑफ विजडम, उसके बाद है 2 ऑफ विजडम। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। आई बिलीव यू कैन सी दिस कार्ड्स प्रॉपर्ली। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। लियो, सिंह राशि यहाँ पे है। वी डू हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, सारे साइंस यहाँ पे है। 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 22 and the number 4 represents stability in your life. 2, 19, 5, 10, 10, again 19, 10, 28, ये सारे numbers important हो सकते हैं। Okay, and the high priestess card which comes to again 2. So मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगले 7 दिनों में ऐसा हो सकता है कि आपकी आपकी जो इंट्यूशन है, आपके सबकॉन्शियस माइंड या आपके कॉन्शियस माइंड पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़े। यहाँ पे है द सन और ऑब्वियसली हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है वो डेफिनेटली मून को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अंदरूनी शक्ति जो है, अंदरूनी जो एक जागरूकता है वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। और ऊपर से ये जो सूरज की शक्ति है, ठीक है, ये आपको दिशा दिलाएगा, ये आपको बहुत ही अंदर से ताकतवर बनाएंगे, इवन बाहर से भी। सो बेसिकली यू आर गोइंग टू गेट एडवांटेज। बेसिकली आपकी इनर स्ट्रेंथ और आउटर स्ट्रेंथ बोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिव्स या गोल अगर आपका है, स्ट्रैटेजीज आपने बनाया है, उसको राइट वे में, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है तो आप आसानी से कर लेंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आफ्टर अ ब्रोकन मैरिज या ब्रोकन रिलेशनशिप, चाहे जो भी हो, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में किसी का यहाँ पे एंटर होना, ज़रूरी नहीं कि विद इन द नेक्स्ट 7 days हो, बट हो सकता है कि जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तभी से ही आपके दिल में कुछ, जैसे बोला जाता है ना कि दिल धक धक करने शुरू कर देता है किसी को देख के। ऐसा किसी का एक्सप्रेशन से काफ़ी ज़्यादा लोग काबू में आ जाते हैं। सो यू कैन गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी पीपल इवन फॉर अ लवेबल रोमांटिक रिलेशनशिप। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है यू कैन गो फॉर डिस्टेंट प्लेसेस। हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days में भी आप प्लान कर रहे हो या आप कहीं पे जा रहे हो, आपका प्लानिंग करना बनता है। हो सकता है कि वहाँ से आपके लिए बुलावा आया है, हो सकता है कि आप ट्रेड एंड कॉमर्स में हैं, सो ऑब्वियसली आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ चीज़ें करते हैं। मे बी यू हैव ट्रांसपोर्टेशन कंपनी या आपकी कार रेंटल या कुछ इस तरह का कंपनीज़ हैं जहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स आपको मिलता हुआ रहेगा एंड डेफिनेटली यू कैन
टेक दिस क्लाइंट्स फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस। हो सकता है कि आप ड्राइवर्स रखें, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 10 ऑफ स्वर्ड्स, यू आर जस्ट अबाउट टू एंड सम चैप्टर इन योर लाइफ। कुछ तो एंड होगा ही होगा, बट उससे आपकी और डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ये एंड होने से वो अच्छा होगा कि आपके लाइफ में जो अपलिफ्टमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कमाल का होगा, ठीक है। एंड आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर तभी ना जाके देखो कुछ चीज़ों को, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हॉट वाटर बैग को यूज़ किया, ठीक है, और हॉट वाटर बैग में क्या है, गर्म पानी ही है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद ठंडा हो ही जाएगा, लेकिन आपको फिर से गर्म पानी चाहिए, तो आपको वो जो पहले वाला था राइट पानी, उसको तो खाली करना पड़ेगा, क्या आप उसी के अंदर भरोगे? नहीं। तो कुछ चीज़ें आपके ड्रॉयर में हो, स्टोरेज रैक में हो, आपके घर में हो, आपके दिल में हो, आपके हार्ट में हो, ऑब्वियसली कुछ जो ब्लॉकेजेस है, कुछ जो ऑलरेडी फिल्ड अप है, उसको तो खाली करना पड़ेगा ना, तभी जाके तो न्यू एनर्जीज की एंट्री होगी। ये चीज़ उपलब्धि करना भी बहुत बड़ा बात है, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर आपके साथ कि आप उस चीज़ को सुनते तो हो कि नहीं हमको मूव ऑन करना है या हमको खाली करना है या कुछ करना है, लेकिन आप नहीं करते हैं। फिर बाद में क्या होता है ना, इन्फैचुएशन के वजह से या आप का एक ऑब्सेशन के वजह से आप उसी रिलेशनशिप में फिर से दौड़ के जाना चाहते हैं जहाँ पे उस इंसान की तो मर्जी बिल्कुल नहीं था। और वो इंसान अगर आप उनके पास जाते भी हैं तो कोई श्योरिटी भी वो नहीं दे रहे हैं, एश्योरेंस भी नहीं दे रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में कम बैक करके आपको और वो खुद सेटल होंगे। ऐसा उन्होंने एश्योरेंस दिया नहीं दिया, बिकॉज वो बंदा या बंदी जो भी है आपके ज़िंदगी में आने के लिए लायक ही नहीं है। बट आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो। बट विद इन द नेक्स्ट 7 days देर विल बी अ ग्रेट रियलाइजेशन कि नहीं, मुझे अगर इस रिश्ते को निभाना पड़ता है तो मैं निभाऊंगी, लेकिन मैं अकेले करके क्या करूंगी, क्योंकि उस साइड से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बेटर में मुझे और दूसरा रिलेशनशिप के लिए डेफिनेटली देखना है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा पा रहे थे, आप लोगों के साथ उतना घुल मिल के बात नहीं कर पा रहे थे, आप ट्राई भी नहीं कर रहे थे कोई न्यू रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आपके मन में तो वही इंसान था ना, आप क्यों ट्राई करेंगे? जब किसी के पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा हो जाता है तो वो कम ही ट्राई करता है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, राइट? कम ही वो दूसरे जगह पे जॉब करने के लिए दौड़ते हैं। नहीं, अगर करेंटली आपके पास जो जॉब है वो आपको फुल्ली सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, क्या आप जाओगे? नहीं जाओगे, ठीक है। वैकेंसी तभी होता है जब ही चीज़ों को मतलब लोग छोड़ देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? तब जब लोग छोड़ दिए तो थे, राइट, आपको उस मुकाम पे लेके आए थे जहाँ पे आपने ऐसा भी सोचा था कि मैं इस इंसान के लिए कितना कुछ किया और इसने मेरे साथ ऐसा किया, दगाबाजी। बट ये इंसान सुधरने की कोई नाम ही नहीं ले रहे थे, और ये आपको बोलते तो है, ऑन एंड ऑफ होते तो है, लेकिन ये इंसान जो है ना फिर से वही ट्रैप में आपको फंसा देते हैं। सो बेसिकली यू विल रिमूव ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ एंड विथ योर स्टेमिना, विथ योर कॉन्फिडेंस एंड विथ योर करेज। एक जो यहाँ पे ये इंसान जो है क्रोकोडाइल से लड़ रहे हैं, क्रोकोडाइल से लड़ना बहुत बड़ा बात होता है। इफ़ यू हैव सीन द ट्रैवल एंड लिविंग चैनल या डिस्कवरी चैनल में अगर आप देखते हैं, सो वहाँ पे ना उसको काबू में लेके आना ही बहुत मुश्किल है। बहुत सारे रिसर्चर्स क्या करते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं, फिर उसको इंजेक्शन देते हैं, उसका हेल्थ को चेक करते हैं, लेकिन इसको क्या पता, राइट? इसको क्या पता कि ये कुछ इस तरह से ही होगा। इसको लगता है ये मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो बेसिकली ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days कि जिनके लिए आप कुछ करना चाहेंगे वो शायद उल्टा आपको अटैक करें। सो बेटर इज़ टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल, क्योंकि अगर आप अभी समाज कल्याण के ऊपर अभी इतना ज़्यादा ध्यान दोगे, हो सकता है दैट इज़ नॉट द राइट टाइम ना। वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक देर विल बी सर्टेन इंटॉक्सिकेशंस, लाइक हो सकता है कि बहुत सारे पार्टीज़ हो, बैचलर पार्टीज़ हो, हेंस पार्टी हो, कॉकटेल पार्टीज़ हो, मॉकटेल पार्टीज़ हो, फीस्ट हो, एनीथिंग इट कैन बी देयर, पिकनिक हो, जहाँ पे जाना ही पड़ेगा। ये सब कुछ जहाँ पे जाने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा क्या होता है एक दिन में, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा भी ये सब चीज़ ले ले, ठीक है। सो बेटर
यू कैन टेक इट बट इट शुड बी ओकेशनली। सो कोई आपको प्रोवोक भी कर सकता है ताकि अब वो आपको उस दलदल में पहुंचा पाए जहाँ पे आपको पहुंचाने से उसकी बेनिफिट होगी। सो देयर कैन बी एनिमीज इन डिस्गाइज ऑफ फ्रेंड्स। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि आप उस फ्रेंड के कनेक्शन में बिल्कुल ना आए जो फ्रेंड तो नहीं है बट जहरीला सांप है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं आपके लिए हमेशा ही अच्छा सोचूंगी, इसलिए मैंने आपको कहा। आप ऐसा गुस्सा कर सकते हैं कि नहीं मैम आपने ऐसा क्यों किया, वाई डिड यू से दिस, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन एंड ऐसे भी आपको अपने इंट्यूशन से हमेशा जज करना है हर एक फ्रेंड। ठीक है वो वाला डायलॉग याद है, सब लोग बोलते हैं हर एक फ्रेंड कमीना होता है, वो वाला चीज़। अभी ये मजाक मजाक में ही हो और चाहे जो भी हो, नाउ एक्चुअली पीपल आर सो सेल्फ ऑब्सेस्ड कि आप स्पिरिचुअल हो, इसलिए मैंने आपको कहा। अगर आप स्पिरिचुअल प्रोफेशन में नहीं होते, सिर्फ मुझे ही मोटिवेशन देना पड़ता, तो शायद मैं नहीं बोलती, क्योंकि मुझे लगा कि आपको बोलना चाहिए। यू शुड बी वेरी केयरफुल। एंड अलोंग विद दैट मुझे ये भी दिख रहा है आप अपने, जैसे होता है ना कि गाड़ी का स्टीयरिंग आप खुद ही पकड़ेंगे। ठीक है, सो द लाइफ जर्नी विल बी ड्रिवन बाय यू ओनली एंड नो वन अदर देन दैट। कुछ लोगों को सपने ऐसा ज़रूर आते हैं कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। हो सकता है रियल लाइफ में आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है, पर आपको सपने आते हैं ज़रूर। एक गाड़ी आप देख लेते हैं, उसमें आप बैठ रहे हो, चला रहे हो। सो दिस इज़ नॉट ऑफ दिस लाइफ टाइम, मे बी पिछले लाइफ टाइम का कुछ यादें आपके पास ताज़ा भी हो जाए और आप बहुत कुछ सीख भी लें। ठीक है, एंड लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स दैट विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा क्या हो सकता है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिनों में किस तरह से चीज़ें होंगे। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है देयर कैन बी अ लर्निंग एनवायरनमेंट। हो सकता है कुछ न्यू एडमिशन्स या कोई ऐसा ऑनलाइन कोर्सेज में आप एनरोल्ड हो। कुछ लोगों के लिए मैंने आपको कहा था द एंड ऑफ समथिंग। हो सकता है कि आपके जो करेंट जॉब है उसमें आपको बहुत ज़्यादा काम तो मिलते ही जा रहे हैं, मिलते ही जा रहे हैं। आपको इतना हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, कहीं ना कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन भी प्रॉब्लम होते जा रहा है, आपका घर बहुत दूर है, आप आने जाने में काफ़ी दिक्कत है, पैसा भी ज़्यादा लग रहा है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इफ़ यू हैव द जॉब एट प्रेजेंट सो प्लीज़ क्विट द करेंट जॉब। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आपके लक जो है वो फेवर करेगा। कुछ लोगों के लिए मिठाई, खुशखबरी जैसा बोला जाता है, फाइनेंशियल अबंडेंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग शनि जी मतलब देवता का जो है 7.5 या ढैया से आप जा रहे हो। सो बेसिकली आप जो मतलब करते हो, राइट, इफ़ यू डू एक्शंस यू आर नॉट गेटिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट। अगर आपके मन में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस है कि अभी मेरे लव रिलेशनशिप सही नहीं है, अभी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, दिक्कतें आ रही है, कुछ काम करने में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सो इट इज़ ड्यू टू द सैटर्न इफेक्ट। जो एक टेम्पररी सिचुएशन है वो गायब हो जाएगा विद इन द नेक्स्ट 7 days। अगर आप सैटर्न देव की कुछ पूजा कर पाए या रेमेडीज कर पाए तो बेटर है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बृहस्पति और राहु आपके मे बी 10th हाउस में है, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। बट कुछ लोगों के लिए मे बी yes, I can see the fire and water combination. This is a dragon and this is a shark। जो भी है ये एयर फायर एंड वाटर कॉम्बिनेशन इज़ लाइक द पित्त दोष। ठीक है, काफा दोष, पित्त दोष। कहीं ना कहीं पे आपको अपने जो खान पान की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। टेक मोर अमाउंट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट 7 days हो सकता है कि कुछ आपको इम्बैलेंसेस फेस करने हैं, उससे पहले आप प्रिकॉशंस ले लेना। ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी इनटेक करना पीना, और डेफिनेटली कुछ ऐसा खाना मत खाना कि जहाँ पे गरम मसाले जो है या बहुत ज़्यादा हीटेड फूड यू शुड नॉट टेक। स्पेशली अवॉइड नॉन वेजिटेरियन फूड इफ़ यू डू एंड इफ़ यू डोंट, फिर भी मसालेदार खाना सेवन करना कुछ समय के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना देयर विल बी सम काइंड ऑफ डाइजेस्टिव इश्यूज और हार्मोनल प्रॉब्लम्स। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है मे बी विल गो टू एस्ट्रोलॉजर और समवन हु इज़ अ पामिस्ट
मे बी आप पूछेंगे उनसे आपके भाग्य के बारे में, हो सकता है कि आपको वीकेंड्स में छुट्टी मिल जाएगा और आप जाएंगे वहाँ पे। और मुझे ये भी दिख रहा है अचानक से आपकी इंटरेस्ट और बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, psychic awareness, all these things will create lot of excitements for you. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and